श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अष्टम स्कंद 18वां अध्याय और प्रसंग है वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदा नमो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें से शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। मकराकृति, जो मकर की आकृति के कुंडल की कांति की शोभा, मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। माने उसकी चमक से जो मुख है और भी उल्लसित दिखाई दे रहा। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां, चरणों में सुंदर निपुर, चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत बनमाला धारण किए हुए। ध्यान दें, भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत, माने अपनी स्वरूप भूत का अर्थ हुआ भगवान का ही स्वरूप। बनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगे। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया।
पिता कौन हुए? महर्षि कश्यप। और माता हुई अदिति। वामन भगवान जी की माता अदिति। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। जन्म के समय माने दोपहर को ही जन्म हुआ। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे और उसी समय ही ये जो होता है ना अभिजित मुहूर्त होता है, उसी समय होता है दोपहर को 11:15, 12:15, 12:30 बजे तक ऐसा होता है। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तब तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों ना हो। भगवान की लीला तो अद्भुत ही है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया
और कश्यप जी ने मेखला, वो जो कमर में बांधते। तो गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। पृथ्वी ने कृष्ण मृग मृग का चरम पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चरम, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दंड पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चरम, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपीन, और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। आकाश ने, आकाश के जो देवता हैं, उन्होंने भगवान को छत्र दिया। परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुशा और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, उसको सब बच्चे को सब देते हैं, जब उसको उपनयन संस्कार कहते हैं, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और सती शिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्मऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार भाव से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने सुना सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। कौन सी जगह है? नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ का नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज माने जो ब्राह्मण श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे।
उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा है। परीक्षित वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, जजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंछ की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बोने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वो ब्राह्मण को भी तेज जो है उनके सामने कमजोर पड़ा। वे सबके सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। संग रहित जैसे जो सनकादि महापुरुष हैं। अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय, उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते। स्वयं देवादि देव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। होल्ड रखिए थोड़ा सा। वही गंगा जल जो है उन्होंने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे। मैंने आपका पधारना बहुत अच्छा है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने पीने की वस्तु
विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। 18वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। अब ये अष्टम स्कंद 19वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। वामन भगवान ने राजा को ये कहा। क्यों ना हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, इस शब्दों को ध्यान दीजिए। क्यों ना हो, परलोक हितकारी, जिसका परलोक ठीक करना हो, उसके लिए आपके गुरु जो हैं वो आपके परलोक के हित करने वाले हैं, इसलिए शब्द बोला। परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं जैसे गुरु की आज्ञा मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। जब बलि महाराज के दादा जो हैं वो प्रहलाद है और परदादा हिरण्याकश्यपु हुए। कहते आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं, ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। पर यही चतुराई है भगवान की वहां, क्यों उनको दृढ़ कर रहे हैं, कहीं तुम मुकर मत जाना। लेकिन ये प्रशंसा के रूप में, और जिससे जिससे व्यवहार कर रहे हो, जैसी प्रशंसा करते हो, वो जीव वैसे ही भाव से फिर हमसे व्यवहार करता है। कहते हैं, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो, दान के अवसर पर जाजकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों ना हो,
आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर ना मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। कहते हैं कठिनाई से। ये तो भगवान की चतुराई है। अब देखिए किस तरह से प्रशंसा हो रही है। तो भगवान जो है किसी भी आत्मा को वहां से हटा दे उस शरीर से, क्योंकि वही तो है अंश रूप में वहां, तो सब बल खत्म हो गया किसी का भी, तो उनको कोई कठिनाई नहीं। और जो हिरणाक्ष के साथ युद्ध किया, ये तो भक्तों के सुख के लिए, और मैं बलवान हूं इसलिए भगवान अधिक देर तक लड़ते रहे। हिरणाक्ष ने की जो इच्छा थी कि मैं बलवान, भगवान लड़ते रहे और उसको संतोष हो गया कि हाँ अच्छे योद्धा से लड़ा, पर भगवान ने मार दिया। और सभी भक्तों को एक लीला सुनने का, भगवान की लीला सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए कह रहे हैं बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरणाक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजय नहीं समझते थे। जब हिरणाक्ष के भाई हिरण्याकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान बैकुंठ धाम में पहुंचा। पार्षद थे ना भगवान के दोनों, हिरणाक्ष हिरणाकशिपु। उस समय तो बड़ी सनातनी बुद्धि थी इन दोनों, जय विजय नाम था इनका, और भगवान की सेवा में। आज जब माया से प्रेरित होके सनक आदि ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो बुद्धि बिल्कुल मलेच्छों की तरह हो गई, बुद्धि बदल गई। तो तभी भगवान ये बता रहे हैं कि विष्णु ने मारा था, है तो विष्णु स्वयं ही, और प्रशंसा उनकी कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए प्रशंसा कैसी कहते हैं, हिरणाक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता है था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरणाक्ष के भाई हिरण्याकशिपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान बैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्याकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर दावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती, संसार के
प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी ही रहती है। वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं ये मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिससे ये मुझे देख ना सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है। हिरण्यकशिपु बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं। अंतर्मुख ही अपनी आत्मा को देख सकता है। जो संसार में रच पच रहा है, बल प्राप्त कर रहा है, सुख भोग के लिए लड़मड़ रहा है, वो बहिर्मुख है। बाहर की वस्तु ही देखता है। असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्याकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया। तब की कथा सुना रहे। और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्याकशिपु ने उनके लोक को भलीभांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती, मैंने भाई को मारने वाला, उस श्लोक में चला गया जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, जहां तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उससे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि ग्रस्त ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, इंद्र बन गया है ना अभी वहां इंद्र के पास। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। 3 पग कह लो, 3 डग कह लो। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। इसलिए मैं थोड़ा लेता हूं जितनी आवश्यकता होती है। तो कौन से पाप होता है कि धन इकट्ठा करते रहना, सामान इकट्ठा करते रहना, काम आएगा काम आएगा। तो ये दोष है, इसको प्रतिग्रहजन्य दोष कहते हैं, इससे पाप लगता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 17 श्लोक तक हो गया। 19वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशः गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।